लॉज हैं उनको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब को कुल मिलाकर जो भारत के अपने रहने वाले गरीब लोग हैं उनको बहुत ही फायदा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की जो सबसे बड़ी ताकत है वो यहाँ की एमएसएमई इंडस्ट्री है। और बिल्कुल सही पॉइंट आउट आपने किया कि जो लेबर है, हमारा माइग्रेंट लेबर है, जो इस समय बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य वो पैदल तक जाने की स्थिति में है, उसको बहुत मदद मिलेगी अगर इस इंडस्ट्री को हम फिर से संजीवनी दे पा रहे हैं। महाजन साहब, एक सवाल आपसे भी है और नंदानी साहब आपसे भी है। जो ये कहा गया है कि 200 करोड़ के टेंडर्स में ग्लोबल पार्टिसिपेशन नहीं होगा, मैं ये इससे कोरिलेट कर रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने कहा था कि लोकल और वोकल, यानी जो चाइनीज डंपिंग होती है, जो गल्फ कंट्रीज से डंपिंग होती है, उसको हम निजात देंगे और अपनी लोकल इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट करेंगे। ये इसका सीधा मतलब मेरी समझ में आ रहा है। अश्विनी जी, पहले आप बताएं। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में लगभग 165 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। अभी तक हम ये बात करते थे कि कोई इंपोर्ट हो या डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, कहीं से भी खरीदना है, सबसे सस्ता खरीदना है, L1 लेना है, वगैरह वगैरह ही चलता था, और ग्लोबल टेंडर के माध्यम से करना है। इस सोच में बदलाव आया है कि हमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स को खरीदना है। उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री डेवलप होगी, उनके अंदर क्षमता का निर्माण होगा और वो हमारे लोगों को रोज़गार देगी। आज 165 बिलियन डॉलर का, जब हम 1 बिलियन डॉलर लगभग 7600 करोड़ रुपया है, तो आप ये देखिए कि अगर हम 165 बिलियन डॉलर का हम ट्रेड डेफिसिट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हम अपनी जॉब्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये कौन सी समझदारी की बात है? ये पिछले सरकारों की समय से ये चलता जा रहा था, और हम बार बार ये सुझाव देते थे कि आपको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स को खरीदना चाहिए और सरकार में खरीदना चाहिए। इससे पहले ये जो 2019 के चुनावों से पहले ही 2-3 साल पहले सरकार ने जनरल फाइनेंशियल रूल्स के माध्यम से रूल 153(3) में बदलाव करके ये किया था कि 50 लाख रुपए तक का जितना भी परचेजेज होंगी वो डोमेस्टिकली होंगी, अपने देश की कंपनियों से होंगी, और उससे ऊपर जो होगी वो 20% हमें प्राइस बेनिफिट दे करके करेंगे। यानी कुल मिलाकर के पहले से ही अपने स्वदेशी को, देसी को प्रमोट करने की बात आई थी। लेकिन ये 200 करोड़ रुपए वाला जो प्रावधान था, जिसका कोई कारण नहीं था, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि ग्लोबल टेंडर से हम लोग बाहर आ गए हैं, और ये जो इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में देश में रोजगार का निर्माण भी होगा, और लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को और एमएसएमई कुल मिलाकर के उसको लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, और मुझे लगता है ऐसे और भी कदम उठाने होंगे, ताकि जो हम कहते हैं कि विदेशी इंपोर्ट्स को और भारतीय कंपनियों को एक जैसे तराजू पर रखना ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि आमतौर पर डंपिंग होने के कारण हमारे जो उद्योग हैं वो compete नहीं कर पाते हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाता है। तो ये बहुत अच्छा जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा और आज जो घोषणा हुई है, ये दोनों में तालमेल है, बहुत अच्छी बात है। जी, डॉक्टर हिरेंद्रानी, आपसे भी मेरा यही सवाल था कि क्या ये ऐसा तो नहीं हम बहुत प्रोटेक्शनिस्ट बन जाएंगे और इससे हमें आगे आगे कोई तकनीकी दिक्कत हो जाएगी? एक तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, एमएसएमई में एक और काम हुआ है कि फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का जो इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा, और एक कैटेगरी ये रखी गई जो बाकी बाद में लिस्ट होना चाहती है कंपनियां जो ग्रो करना चाहती, उनके लिए इसमें बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 1 बात है जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अनइक्वल कंपटीशन होती थी। वहां आप विश्व में जो कंपनीज हैं उनको 2% और 3% पर ब्याज पर पैसे मिलते थे, और गारंटी 0.1% के ऊपर गारंटी फीस मिलती थी। तो मेरे अंदाज से जो कॉम्पिटिटिवनेस हम इंटरनेशनल बोल रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं थी, वो अनफेयर कॉम्पिटिशन थी। और जो बता रहे डंपिंग ऑफ गुड्स है, लेकिन उनकी जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो कॉस्ट है। यहाँ हमारे जो कैपिटल कॉस्ट है या ब्याज का पैसे हम ले रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा है, और हमारी बोरोइंग कॉस्ट 10-15% के बीच में चल रहा है जो ये कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज दे रहे हैं।
प्लस जो गारंटीज कमीशन और फीस है हमारे बैंक ले रहे हैं वो अनफेयर है। तो मेरे अंदाज से ये जो बता रहे हैं अभी जो परिवर्तन लाया है ये कानून में वो सही है और होना चाहिए। नंबर 2, गडकरी साहब भी थोड़े 2 महीने पहले की बात है, नेशनल कश्मीर में जो बड़े बड़े टनलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो भी ब्रेकअप करके छोटे छोटे बना दिए कि छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी टनलिंग, हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी मिले, नहीं तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो विश्व के बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स के पास चले जा रहे थे। तो मेरे अंदाज से ये सही तरीका है। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए लेकिन अनफेयर कॉम्पिटिटिवनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पैसे जो मिल रहे हैं वहां बहुत ही सस्ते हैं और उनको स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ी है, इसलिए हम कंपटीशन में नहीं खड़े। हमारी कंपनीज छोटे हैं वो बड़े बन जाए फिर वो कंपटीशन है, और जो कुछ सेक्टर्स हैं वहां हमें कंपटीशन करना चाहिए क्योंकि हमको ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, लेकिन छोटे जो उद्योग लघु उद्योग है उसमें कंपटीशन में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये बात बहुत सही है। और मेरे अंदाज से दूसरे भी जो बात की है जैसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वगैरह हैं वहां भी ये परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, और जो यहाँ की कंपनीज हैं बड़ी कंपनीज भी हैं उनको आई थिंक टेक्नोलॉजी बेस्ड जो कंपनीज है उनको हिंदुस्तान में करें तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा।